पिछले क्लास में हम टॉपोलॉजिकल स्पेस और टॉपोलॉजी का डेफिनेशन बताए थे, कुछ एग्जांपल दिए थे और कुछ टाइप भी बताए थे, जैसे कि डिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस, इनडिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस, ये सब पे चर्चा किए थे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आए हैं। क्या है थ्योरम? कि इफ τ1 एंड τ2 are two topological spaces on X, then τ1 intersection τ2 is also a topology on X। कहता है कि τ1 और τ2 X का दो टॉपोलॉजिकल स्पेस है, तो हमको दिखाना है कि उसका जो इंटरसेक्शन है वो भी एक टॉपोलॉजी होगा उसी सेट X के लिए। चलते इसका प्रूफ। इसको प्रूव करने से पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके इसको समझा दें। पहले ये बता दें कि टॉपोलॉजी कहते हैं किसको। ले लेते हैं X, तो एक सेट दिया हुआ है, ये याद रखना, जब X दिया हुआ है सेट, ये नॉन इम्पटी सेट होगा। और अगर किसी नॉन इम्पटी सेट का कलेक्शन ऑफ सबसेट ले ले और वो कलेक्शन तीन कंडीशन को पूरा कर दे। कौन कौन कंडीशन? कि फाई और एक्स उसमें बिलोंग करे, दो उसका जो मतलब कि जो मेंबर रहेगा उसका इंटरसेक्शन भी उसमें आए, और उसका जो फैमिली रहेगा उसका यूनियन भी उसमें आए। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो जो कलेक्शन लेते हैं सबसेट का, जिसको जनरली टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ में फाई रहना चाहिए, एक्स रहना चाहिए। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर उसका दो एलिमेंट लेते हैं G1 और G2, तो उसका इंटरसेक्शन भी टाउ में रहना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ टाउ का जो यूनियन होगा वो भी टाउ में रहना चाहिए। तो देखिए इसका प्रूफ मान लेते, लेट टाउ इक्वल टू τ1 इंटरसेक्शन τ2। अभी नोट नहीं करना, अभी इसको हम लास्ट में एकदम क्लियर लिखा देंगे, पहले समझ लो, क्योंकि मैथ और उसमें भी टोपोलॉजी बहुत ऐसा चीज है जो दिमाग के ऊपर ही ऊपर निकल जाता है। तो टोपोलॉजी का जो है ना वो भी उसी रेंज में आता है कि बहुत कम समझ में आता है अगर बाई में दिमाग इधर उधर लगाते हैं। तो पहले नोट करने पे नहीं आओ, इसको पहले देख लो। क्या माने? τ1 इंटरसेक्शन τ2 को हम टाउ मान लिए। अब देखो टाउ क्या है, τ1 और τ2 क्या है? टोपोलॉजी ऑन X पर टोपोलॉजी है, तो या टोपोलॉजिकल स्पेस जो बोलो, तो निश्चित रूप है ना कि ये तीनों कंडीशन को पूरा करेगा। Since τ1 and τ2 are two topological spaces on X, therefore phi X belongs to τ1 and phi X belongs to τ2। जब τ1 और τ2 अलग अलग टोपोलॉजी है X के लिए, तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस के सारे कंडीशन को पूरा करेगा। सारा कंडीशन को पूरा करेगा, तो पहला ही कंडीशन तो ये है। अब जरा देखो कि फाई और एक्स τ1 में भी है और फाई और एक्स τ2 में है। Therefore this implies that phi x belongs to τ1 intersection τ2। This implies that phi x belongs to tau। पहला कंडीशन हो गया, टोपोलॉजिकल स्पेस का पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन देख लो। मान लेते हैं कि लेट G1 और G2 belongs to tau। tau का दो एलिमेंट ले लिए, क्या क्या? G1 और G2। तो हमको क्या दिखाना है कि इंटरसेक्शन ऑफ G1 एंड G2 belongs to tau। अब देखो इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं कि G1 G2 belongs to τ1 intersection τ2। लिख सकते हैं। This implies that G1 G2 belongs to τ1 and G1 G2 belongs to τ2। ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, but tau is a topology। टाउ जो है एक टोपोलॉजी है, किसके लिए? X के लिए। दिस इंप्लाइज दैट G1 इंटरसेक्शन G2 belongs to tau। Again tau2 is also a topology on X। Therefore G1 intersection G2 belongs to
ये τ1 ये τ2। अब देखो G1 इंटरसेक्शन G2 belongs to τ1, G1 intersection G2 belongs to τ2, this implies that G1 intersection G2 belongs to τ1 intersection τ2, ठीक है। this implies that G1 intersection G2 belongs to τ, क्योंकि इसके इंटरसेक्शन को हम τ मान लिए हैं। हो गया। तो देखो टाउ जो है टोपोलॉजिकल स्पेस का दूसरा कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर दिया। अब तीसरा कंडीशन देख लो। मान लेते हैं कि लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू पाई, इंडक्शन सेट है, इंडक्शन, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट जी लैम्डा बिलोंग्स टू τ1 इंटरसेक्शन τ2, दिस इंप्लाइज दैट G lambda belongs to τ1 and G lambda belongs to τ2। अब देखो फिर से आ जाओ, τ1 and τ2 और टू टोपोलॉजिकल स्पेस ऑन X। इसका मतलब क्या है कि τ1 और τ2 जो है वो अलग अलग है टोपोलॉजी किसके लिए, X के लिए। तो टोपोलॉजी का तीनों कंडीशन को पूरा करेगा। तो तीसरा कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन में क्या है, उसका यूनियन जो है वो भी बिलोंग करेगा इसमें, ये भी बिलोंग करेगा, सॉरी इसमें यहां पे लिखना पड़ेगा फॉर, यूनियन लिखना पड़ेगा, यहां पे लिखना पड़ेगा फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू पाई, ठीक है। अब देखो ये यूनियन τ1 में भी है और τ2 में, यहां पे लिखना पड़ेगा कि सिंस τ1 and τ2 are two topological spaces on X, therefore this implies that union of G lambda belongs to τ1 intersection τ2। This implies that इसके जगह हम क्या लिख देंगे, τ। दिस इंप्लाइज दैट जी लैम्डा का जो यूनियन है वो τ में भी बिलोंग करेगा। दैट्स ऑल, इसी को लिख देना है, तुम्हारा हो गया थ्योरम प्रूव्ड, ठीक है। क्योंकि टोपोलॉजिकल स्पेस का पहला कंडीशन ये है, दूसरा कंडीशन ये है और तीसरा कंडीशन ये है। उल्टा पुल्टा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तीनों का तीनों दिखाना है। एक इसी में एक थ्योरम है कि बट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजिकल स्पेस, यदि कि दो टोपोलॉजिकल स्पेस का जो यूनियन है वो जरूरी नहीं है कि टोपोलॉजिकल स्पेस होगा ही, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल के द्वारा शो करेंगे। तो इसका प्रूफ हम लिखा देते हैं। फिर से थोड़ा सा लैंग्वेज छोड़ दिए, जैसे कि यहाँ पे बोले थे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा सिंस τ1 and τ2 are two topological space on this implies that, ये थोड़ा सा हम लिख देते हैं, जाके उतार लेना। देख लो इसका प्रूफ, यहाँ पे हम लिख दिए क्लियर, जो जो बोले थे वही सारा बात हम यहाँ पे साफ साफ लिख दिए, ताकि तुम लोग को नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्या किया देख लो एक बार, कि लेट τ इक्वल टू τ1 इंटरसेक्शन τ2 जो बोले थे, देन वी हैव टू शो दैट τ इज ए टोपोलॉजी, τ इज आल्सो ए टोपोलॉजी ऑन X। यानी कि इसको हमको टोपोलॉजी दिखाना किस पे, इस पे, ये तीन कंडीशन दिखाना था। देखो τ इज ए टोपोलॉजी ऑन X, देयरफॉर फाई और X बिलोंग्स टू τ। नेक्स्ट अगेन τ2 इज ए टोपोलॉजी फॉर X, देयरफॉर फाई X बिलोंग्स टू τ2। अब देखो फाई और X τ1 में भी है और τ2 में भी है, लिख दिए, देयरफॉर phi x belongs to τ1 intersection τ2। This implies that, यहाँ पे लिख देना, this implies that phi x belongs to τ, क्योंकि इसी को τ माने हैं, ठीक है। phi x belongs to τ, तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में क्या बोले थे कि कोई दो सेट लेंगे और उसका इंटरसेक्शन भी उसी में दिखाएंगे। तो देख लो यहाँ पे दो को ले लिए, G1 और G2, किसमें, τ में। अब देखो G1 G2 बिलोंग्स टू τ है, तो उसके इंटरसेक्शन में भी आएगा, क्योंकि τ को इंटरसेक्शन माने हैं। और उसके बाद देखो
अलग अलग दिखा दी इंटरसेक्शन में, टाउ 1 और टाउ 2 के इंटरसेक्शन में, तो टाउ 1 में भी और टाउ 2 में भी होगा। अब देखो टाउ 1 इज टोपोलॉजी ऑन x, देयरफॉर g1 इंटरसेक्शन g2 बिलोंग्स टू टाउ 1, सिमिलरली g1 इनटू g1 इंटरसेक्शन g2 बिलोंग्स टू टाउ 2, इसी पूरा नाम लिख दिया। अब देखो ये टाउ 1 में भी है और टाउ 2 में भी है, तो उसके इंटरसेक्शन में होगा ही, दिखा दिए। उसके इंटरसेक्शन को टाउ माने तो लिख दिया बिलोंग्स टू टाउ। तो दूसरा कंडीशन हो गया टाउ के लिए। तीसरा कंडीशन में जी लैम्डा मान लिया टाउ में, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू पाई। अब देखो जी लैम्डा टाउ में है तो उसका टाउ को माने इंटरसेक्शन ये, तो लिख दिए। अब इंटरसेक्शन में है तो दोनों अलग अलग लिख दिए, देखना ये टाउ 1 है, ये टाउ 2 है। अब देखो टाउ 1 टाउ 2 टोपोलॉजी है x के लिए, तो दोनों में वो बिलोंग करेगा ही, दोनों में बिलोंग करेगा तो उसका इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा, जिसको टाउ कहते हैं। तो हेंस टाउ इज ए टोपोलॉजी ऑन x या फॉर x। तो हम क्या दिखा दिए कि x एक सेट था जिसका दो टोपोलॉजिकल स्पेसेस लिए थे, x टाउ 1 और टाउ 2, और उसका इंटरसेक्शन भी हम दिखा दिए, वो भी एक टोपोलॉजी होगा। तो अगले दिन हम बताएंगे तुम लोग को यूनियन, जो कि जरूरी नहीं है कि टोपोलॉजिकल स्पेस होगा ही, फिलहाल इतने रहने दो।